इस वीडियो में हम दोस्तों आवेदन पत्र लिखेंगे। एटीएम कार्ड खो जाने की शिकायत करते हुए बैंक मैनेजर को एक आवेदन लिखें। इस पर दोस्तों हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपको डेली लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्या होता है दोस्तों, आज के दौर में सभी लोग एटीएम रखते हैं और किसी कारणवश ना हो कि आपका खो जाए, लेकिन कभी कभी खो भी जाता है। तो उस पर आपको कैसे आवेदन लिखना और बैंक में देना है, उसी का तरीका मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये आपको बोर्ड में भी काम देगा, इस पर बहुत बार पूछा भी गया है, और ये आपको डेली लाइफ में भी काम देगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप अगर देख भी लेते हैं दोस्तों तो आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा लिखने का तरीका। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों आपको उसी तरह शुरू करना जिस तरह हम नॉर्मल लिखते हैं, सेवा में, और यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देना है, शाखा प्रबंधक। यहाँ पर दोस्तों आप अपना बैंक का नाम लिख दीजिएगा। जैसे आपका जो भी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक गया, आपका जो भी शहर में बैंक है दोस्तों वहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको विषय लिखना है कि आप किस विषय पर यह आवेदन दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखना है कि एटीएम कार्ड खो जाने के संबंध में, एटीएम कार्ड खो जाने के संबंध में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चाहे एक लाइन छोड़ दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, महाशय, और फिर शुरू करना है, सविनय निवेदन यह है कि मैं दोस्तों आपके बैंक का एक खाता धारक हूँ। आपके बैंक मतलब किस तरह का आपका बैंक है दोस्तों, उसके बारे में भी लिख दिया। मैं आपके बैंक में बचत खाता, मेरा जो है दोस्तों बचत खाता धारक हूँ। तथा मेरी खाता धारक, और फिर उसके बाद तथा मेरी बचत खाता संख्या, ये जरूरी है दोस्तों, ताकि वो फिर बंद कैसे करेगा। खाता संख्या और एटीएम कार्ड संख्या होना जरूरी है। मेरा बचत खाता संख्या इतना है, आप लिख दीजिएगा। इस खाते के संचालन, अब दोस्तों क्या होता है कि खाते को चलाने के लिए हम एटीएम ले लेते हैं। इस खाते के संचालन के लिए बैंक द्वारा मुझे निर्गत एटीएम कार्ड की संख्या भी लिख देना, ताकि वो मैनेजर इसे बंद कर पाए। यहाँ पर जो दोस्तों आपको एटीएम दिया गया था बैंक की तरफ से, उसका कार्ड नंबर लिख देना, और वो भुलाया कैसे वो भी थोड़ा चर्चा कर देना। संख्या इतना है, आज जब मैं सुबह विद्यालय जा रहा था तो दोस्तों तभी कहीं वह एटीएम गिरकर खो गया था। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि कैसे खोया, ताकि बैंक मैनेजर समझ सके कि हाँ भुला गया। अब आज जब मैं सुबह विद्यालय जा रहा था तब रास्ते में कहीं खो गया। और फिर इसके बाद जब खो जाता तो कोई आदमी दोस्तों अपने नज़दीकी थाना में भी दर्ज करवाता कि हाँ मेरा एटीएम खो गया, तो वो भी आपको लिख देना है। और खो गया, और यहाँ पर दोस्तों मैंने स्थानीय थाने में एटीएम कार्ड खो जाने की प्राथमिकता
प्राथमिकी मतलब दोस्तों जो एप्लीकेशन में FI करवाते हैं वही प्राथमिकी हम लिखते हैं दर्ज करा दी है। कार्ड खो जाने की प्रवणता दर्ज करा दी है। और उसके साथ दोस्तों जो हम दर्ज की गई प्राथमिकी की छाया प्रति के साथ, छाया प्रति के साथ, यानी यहाँ पर दोस्तों संलग्न भी लिख सकते हैं, मैंने दोनों एक साथ संलग्न करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि मेरा ATM कार्ड को जल्द से जल्द या यथाशीघ्र या जल्द से जल्द प्रतिबंधित किया जाए ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए, कर दें ताकि किसी प्रकार का दुरुपयोग ना हो, बंद हो जाने से दोस्तों वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ना हो सके। और उसके बाद दोस्तों जब वो तो भुला गया तो उसके लिए आप दूसरा भी लेने चाहेंगे उसके जगह पे, साथ ही यहाँ पे लिख देना है कि साथ ही यह भी आग्रह है कि मुझे दूसरा ATM कार्ड निर्गत मतलब देने का प्रयास करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं दोस्तों, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। इसके बाद आप अपना नाम लिख दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा एड्रेस। तो यहाँ पर भवदीय होता है, भवदीय नाम, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ पंकज कुमार, और थोड़ा अपना घर का भी नाम लिख दीजिएगा, मतलब आप किस एरिया में रहते हैं। तो वजीरगंज गया बिहार। ये दोस्तों आप इस तरह इसका एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसी तरह मैंने जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन पर दोस्तों मैंने सभी का एप्लीकेशन लिखकर आपको बताया था पहले भी। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं सभी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन को। और अगर और किसी चीज़ पे चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी लिखने का प्रयास करूँगा वीडियो बनाकर।